क्लास चालू करें? ठीक है सर, एक नौकर बोलेंगे और क्लास चालू करते हैं, ठीक है। नमो अरहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवजायाणम्, नमो लोए सवसाहोणम्, ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगला नाम च सवेसिम परमं हवै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र देवानुप्रियो। 1 मिनट बस। हाँ वरुण। हाँ जी, स्वागत है आप सबका जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम की जीवन जीने की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जीवन किस तरह जिया जाता है, जीवन को किस तरह ऊंचा उठाया जाता है, हमारे जीवन में किस प्रकार सरलता है, हमारे जीवन में कैसे संस्कृति आए, हमारे जीवन में कैसे भगवान द्वारा बताए गए धर्म के संस्कार आए, उन सभी को और जीवन को मोड़ने के लिए जेएसएस टीम के द्वारा पिछले काफी समय से जीवन जीने की कला क्लासेस चल रही है। हमको इन क्लासेस के द्वारा जीवन में मोड़ लाना है, उसके लिए हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और क्लासेस ली जा रही है। क्लासेस से किसको फायदा है? खाली सुनने वाले को फायदा है, किस और आगे शेयर करें तो उसको भी फायदा है। क्लासेस से अपनी आत्मा को तो फायदा है ही है, लेकिन उससे सुनी हुई चीज अगर आप किसी और को बताते हैं तो उनको भी 100% फायदा है। क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि आप संस्कृति से जुड़े, धर्म से जुड़े और अपनी आत्मा से जुड़े। ये क्लासेस कौन ले रहा है? तो भैया जेएसएस टीम ले रही है। जेएसएस टीम का फुल फॉर्म क्या है हमको तो मालूम ही नहीं, हम तो जेएसएस टीम सुनते हैं। तो जेएसएस टीम का फुल फॉर्म है जैनत्व सुरक्षा संघ। कहाँ की टीम है भैया? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कहाँ की टीम है? तो ये टीम जैनत्व सुरक्षा टीम भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति सुरक्षा करने वाली टीम है। पूरे भारत के अंदर है, हेड ऑफिस जोधपुर के अंदर है। कब से काम कर रही है? तो लगभग 4 साल और 1 महीना हो चुका है काम करते करते। क्या काम करती है? कुछ नहीं करती, सोच बदलती है, लोगों की सोच बदलती है और संस्कृति की सुरक्षा करती है। बहुत बड़े दूसरे लोग जितनी तोपे गाड़ते हैं उतनी तोपे अपन गाड़ते नहीं। अपन छोटे छोटे छोटी छोटी मिसाइलें छोड़ते हैं जिससे घर बैठे संस्कृति की सुरक्षा हो। हर चीज की आज सुरक्षा हो रही है, आज की तारीख में हर चीज की सुरक्षा हो रही है। यू डोंट बिलीव, हर चीज की। घर की सुरक्षा हो रही है, अपने शरीर की मेडिकल इंश्योरेंस करके सुरक्षा हो रही है, घर की सुरक्षा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ पेड करके हो रही है, किसी को टर्म इंश्योरेंस लेके हो रही है। हर चीज की हम सुरक्षा कर रहे हैं, फ्रेंड्स बचा रहे हैं, फैमिली बचा, लेकिन कोई भी संस्कृति की सुरक्षा करना नहीं चाहता है या करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया है। वही कदम हमने बढ़ाया है जैनत्व सुरक्षा संघ के। क्यों नहीं? संस्कृति की सुरक्षा हो। जो संस्कृति मेरे भारत देश की है, जो संस्कृति हमारे भगवान की है,
वो संस्कृति में आगे क्यों नहीं बढ़ाए, नेक्स्ट पीढ़ी तक क्यों नहीं ले जाए। उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर क्लासेस चल रही है, ऑल्टरनेटिव डेज क्लासेस चल रही है जैनत्व सुरक्षा संघ के द्वारा, जीवन जीने की ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का स्पेशल टॉपिक पहले लिया गया था ऑलरेडी, लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं, कुछ लोगों को विषय एकदम क्लियर नहीं होता है, काफी डाउट रह जाते हैं, इसलिए 2-3 विषय अभी मैंने ये उठाए हैं कि मैं वो लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है 14 नियम। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने क्या समझा था, संवर। क्या समझा, संवर। संवर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते 2 मिनट। मेरी आत्मा पर आते हुए कर्मों को रोकना, मेरी आत्मा पे एक साथ चारों तरफ से अनंत अनंत कर्मों के पुद्गल हर समय आके अटैक कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। संवर के द्वारा उनको मैं थोड़ा कम करता हूं, एरिया वाइज संवर करके मैं कम करता हूं, कि मैंने एरिया संवर मतलब वो एरिया का पाप बंद कर दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में मैं और भी तो पाप कर सकता हूं। उस पर्टिकुलर घर के उपरांत मैंने संवर ले लिया, उस घर के अंदर मैं 4-4 बार स्नान कर ली, तो एक ही घर में 4 बार स्नान कर ली, घर के अंदर मैंने फ्रिज खोला, मन चाहे जो खा लिया, बादाम खा ली, ककड़ी खा ली, सलेद खा ली, घर में मैं नमक का डब्बा नमक चौपड़ चौपड़ के खा लिया, जितना मन पड़ खा लिया, चप्पल जितनी बार पहन लिए, कपड़े जितने चाहे पहन लिए, मेरे अभी क्षेत्र की मर्यादा हुई है, मेरे उस क्षेत्र के बाहर के पापों की मर्यादा हुई है, मेरा पर्टिकुलर और भी चीजों की मर्यादा हो, उसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, काफी लोगों को पता भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन ये विषय एक अलग विषय है, बहुत अच्छी तरह आना चाहिए ताकि हम लोगों को भी समझा सके। उस विषय का नाम है 14 नियम। ठीक है, तो 14 नियम को हम अच्छी तरह से आज समझेंगे। 14 नियम में हमारे डे टू डे लाइफ की रेगुलर चीजों की मर्यादा होती है। चालू करेंगे अपन 14 नियम। ठीक है, 14 नियम के लिए आप सबके मोबाइल पे 2 इमेज आई है आज। वो मोबाइल में इमेज आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आपके पास है तो ठीक है, वरना उसको बीच बीच में देख भी सकते हैं। उसी के बेस पे अपन करेंगे और आज पूरा अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से चीज को समझ लेंगे। ठीक है, डन। सिंपल में समझे क्या है 14 नियम। 14 नियम है, दिन भर में मैं जितना भी मर्यादा भोग करने वाला हूं, उपभोग करने वाला हूं, कोई भी चीज यूज करने वाला हूं, वो यूज करने वाली चीज की मर्यादा करना। जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी एक दिन में कितनी बार स्नान करता है, एक बार करता है, लेकिन मान लो उसने मर्यादा नहीं करी है, सुबह वो स्नान करके नहाकर गया, कहीं बाहर गया और एकदम कीचड़ में, कोई कीचड़ जा रहा, कीचड़ में भरीज गया, वापस घर आया और वापस नहा लिया, क्योंकि उसकी मर्यादा नहीं थी। घर में आके बैठा, थोड़ी देर हुई, बोले किसी की डेथ हो गई है, वहां पे जाना है, वहां वो बैठ के आया और वापस आके फिर नहा लिया, फिर शाम को बहुत पसीना पसीना लग रहा था, फिर नहा लिया। एक ही आदमी एक ही दिन में 4 बार नहा सकता है। ऐसे करके एक आदमी पूरे दिन भर पूरा पाप करने के लिए खुला रहता है। तो वो जो मेरी आत्मा है, कोई भी पाप कर सकती है, उस मेरी आत्मा को मर्यादित करना, चीजों के लिए भी मर्यादित करना, उससे मर्यादित किसके द्वारा किया जाता है, 14 नियम के द्वारा। अभी आपने सुना भी होगा, 14 नियम से पहाड़ जितना पाप, राई जितना, समुद्र जितना पाप, बूंद जितना हो जाता है, आपने सुना भी होगा। और 500%, 1000% ये बात एकदम सही है कि मेरा पूरा पाप मर्यादित हो जाता है। मैं जितना भी जैसे आपने पानी की मर्यादा रखी कि आज मैं पूरे दिन में 30 लीटर उपरांत पानी नहीं गिराऊंगी, आज मैं पूरे दिन में 20 लीटर पानी उपरांत नहीं गिराऊंगा, तो दुनिया में जितना भी पानी है 20 लीटर उपरांत सभी जीवों को अभिदान मिल जाता है, आपके हाथ से हो जाएगा, कब वो नहीं हो जाएगा। अब सोचो दुनिया में कितना पानी है, ओनली 20 लीटर की आपने मर्यादा करी, तो कितना पानी पहाड़ जीता, उसके सामने राई जीते की मर्यादा हो गई। ठीक है, तो अब 14 नियम को याद कैसे रखना, इसके लिए एक लाइन है, शविका जी ने बताई थी, वो उसके सामने डलवा दी थी। सोनिया जी की कृपा से कार्ड बना है, आपने जो भी ये कार्ड देख रहे हैं, सोनिया जी जो हमारे क्रीम मेंबर है, सामने देखो स्क्रीन पे ये, उन्होंने पूरी मेहनत करके कार्ड बनाया है। तो अपन पहले ट्रिक समझते हैं, जो शविका जी ने ट्रिक बताई है, या सब जने मेरे पीछे बोलेंगे, एक साथ आप बोलेंगे तो याद हो जाएगी। सदा विपत्ति में वकवास विवाद सभी किया करते हैं, एक लाइन में 14 ही नाम आ जाएंगे, शॉर्टकट आ गया। सदा विपत्ति में वकवास विवाद सभी किया करते हैं। अब इस एक लाइन में 14 ही नाम आ गए, उसके नीचे 10 नाम है, वो बाद में समझेंगे, पहले अपन 14 नियम के स्टार्टिंग के नाम समझते हैं। ठीक है,
तो मेरी पूरे दिन में जो मैं पाप करने वाला हूं उसकी मर्यादा करना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या तो इसमें सदा में स का क्या लेना, सचित। अब आप ऑटोमेटिक उस कार्ड में सामने देख लेना, स का सचित। सचित मतलब क्या होता है? सचित अचित आपने क्लास अटेंड करी, सिंपल भाषा में समझेंगे। सचित जिसमें जीव रहा हुआ है वो सचित, जिसमें जीव नहीं रहा हुआ है वो अचित। दूसरी लैंग्वेज में समझना हो तो मरा सा आपके घर आए, मरा सा जो चीज वहर सकते हैं वो अचित, जो मरा सा नहीं वहर सकते हैं वो सब सचित। खाने की अपेक्षा से बता रहा हूं है, ठीक है, डन। तो सचित अचित। अब सचित क्या भाई है ना, जीव सहित चीज खाता हूं क्या मैं जीवों को खाता हूं क्या? है, खाते हो? मोमडन खाते हैं वो, तो मैं तो नहीं खाता। मैं चौरेंद्र खा मैं कोई पंचेंद्र थोड़ी खाता हूँ। मैं मक्खी मच्छर खाता हूँ क्या? नहीं। मैं कीड़ी मकोड़े खाता हूँ क्या? नहीं। मैं लट्टे खाता हूँ क्या? नहीं। लेकिन मेरे जीवन निर्वाह के लिए मैं एकेंद्रिय को खाता हूँ। अच्छे श्रावक तो सचित नहीं खाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, जीभ की लालच है, लालीबाई है, प्लस हमारे शरीर के लिए भी हम कुछ सचित खाते हैं। कितने खाते हैं? सचित में क्या क्या आता है वो आप कार्ड में भी देख सकते हैं। फिर मैं ऐसे भी बोल, कच्चा नमक सब्जी में डाल दिया वो अचित हो गया। कच्चा नमक, कच्चा नमक किसी पे भी लगाया तो वो सचित, ऊपर से लिया तो भी कच्चा नमक सचित। कच्चा पानी, आप पानी पीते ही हो वो कच्चा ही पीते हो। जो धोवन और उबाल के पीते हैं उनके अलावा जो भी पानी पी रहे हो वो सचित है। ठीक है। फ्रूट, कच्चा फ्रूट जो भी खाया आपने, सलाद खाई आपने, बादाम खा लिया आपने, किशमिश खा लिया आपने, और और भी हाँ फ्रिज की आइटम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ऐसी कोई भी आइटम जिसमें जीव रहा हुआ है वो सब सचित। एकेंद्रीय, एकेंद्रीय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय अपन खाते नहीं है, जैन है। एकेंद्रिय अपन जीवन निर्वाह के लिए खाना पड़ता है। तो 5 काय होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। 5 काय में पहला पृथ्वी काय। पृथ्वी काय में नमक, किसी भी प्रकार का कच्चा नमक अगर आपने खाया, लगाया, छाछ में डाला, हाथों हाथ की, तो वो सचित हो जाएगा। अप काय में कच्चा पानी पीते हो आप, फ्रिज की कोई भी आइटम पी तो भी अप काय का। तेव काय के अंदर आप बिजली के बटन वगैरह तो खाते नहीं हो, मोबाइल खाते नहीं हो, तो तेव काय का दोष नहीं लगेगा। वायु काय में वायु खाते नहीं हो। वनस्पति काय में कच्ची सलाद खा जाते हो। फ्रूट जो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सचित होते हैं, सचित ड्राई फ्रूट होता है, बादाम होती है, किशमिश होती है, कोई भी सचित आइटम मैंने खाई है, उस खानी है उसकी मुझे मर्यादा करनी है। सुबह कितनी खाते हो एक दिन में? मान लो आप सुबह उठे, कच्चे पानी से ब्रश किया या पानी पिया, एक, फ्रिज की 2-3 आइटम खा ली, 4, और आपने क्या किया, फ्रूट्स खा लिए 1-2, 6, 1-2 सलाद खा ली, 8। कोई भी खाउकड़ा भी होवे ना, 10 से ज्यादा नहीं खाता है। आपको 10 की मर्यादा करनी है। मेरे 5 की मर्यादा है, 4 की मर्यादा है, आप 10 रख सकते हो। लेकिन किसी को भी स्टार्टिंग में नहीं पता चले तो 15 रख सकता है। 15 से ज्यादा नहीं रखने की कोशिश करे, 10 से ज्यादा ना रखे। ये चीजें समझा भी रहा हूँ, कितनी रखनी चाहिए वो भी आज लिख सकते हो। उसके अंदर कॉलम है कार्ड, सब जब आपका ऑर्डर मंगाओगे आप जैसे कार्ड साथ में आएगा। कार्ड बहुत व्यवस्थित है, सुबह सुबह ही भरा जाएगा इजीली। तो उसमें लिख सकते हो 10, 10 सिर्फ 10 लिखना है, या 15, या जितनी आपकी मर्यादा। मर्यादा उपरांत त्याग हो गया सचित। समझ में आ गया? सचित, सचित जिसमें जीव रहा हुआ है वो सचित, उसकी मेरी मर्यादा। फ्रिज खोला, दही निकाला, दही बाहर निकाल के रख दिया। दही को निकाले हुए 20-25 मिनट 30 मिनट हो गया है। दही के अंदर अभी मतलब बाहर बाहर बूंद नहीं आ रही है, आगे जो आगे साफ करके देखो, अब नहीं आ रही है तो वो अचित हो गया। लेकिन हाथों हाथ दही निकाला और चेप लिए तो वो सचित होता है। आइसक्रीम खाई, सचित। और कोई भी कच्ची चीज खाई, सचित। सैंडविच बना के खाया, प्रॉपर नहीं पका, सचित। पिज्जा मंगा के खाया, सचित। इस प्रकार ये सचित होता है। अब सचित में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लो मैंने पिज्जा खाया है, पिज्जा के अंदर ककड़ी भी है, टमाटर भी है, ये भी है, 4-5 आइटम हो सकती है सचित नहीं। लेकिन आपने सैंडविच खाया एक है ना, उसको एक ही गिनना है। अलग अलग गिनते हैं, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं, उसको एक ही गिनना है। भेलपूरी खाई, भेलपूरी में टमाटर मिर्ची ये वो सब कच्चा कच्चा डाला, पूरी भेलपूरी एक, तो एक सचित उसको गिनना है। ठीक है, सचित हो गया। अब दूसरा द्रव्य, नेक्स्ट चल रहे हैं अपन, ध्यान रखना, सदा।
द का द्रव्य, अच्छी तरह से चीज को समझते रहना। 14 नियम है हमारे जीवन में, 14 नियम होंगे तो मोक्ष के नजदीक पहुंच जाएंगे। छोटी मोटी चीज नहीं, अंगुली पे भर सकते हैं। कार्ड तो एक सहारे के लिए, कार्ड भी रख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए ना, तो अंगुली पे भर दो आप। एवरी डे मुझे 14 नियम भरना है। मान लो मेरी सामायिक नहीं हो रही है, पोषद नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन 14 नियम तो भर ही सकता हूं, मैं क्यों आलसी ठोटा हो रहा हूं। तो अदा है द्रव्य। द्रव्य मतलब जितनी भी आइटम जिससे स्वाद बदलता है, पूरे दिन भर में मैं क्या क्या खाता हूं, सारी आइटम आ जाएंगी। सचित तो आएगा ही आएगा, सचित तो 10 आपने रखे, वो 10 आ गए जो यूज करोगे। उसके अलावा जितना भी रोटी, दाल, सब्जी, इडली, चटनी, सांबर, खिचिया, पापड़, अचार, मिर्ची, ब्रश, ये सारी चीजें सचित में आ जाएगी, सॉरी द्रव्य में आ जाए। जितना भी टेस्ट बदलता है, आपने क्या किया, रोटी सब्जी चूर ली, उसमें अचार भी डाल दिया, सिर्फ एक मिला दिया तो एक ही गिना जाएगा। एक कंफ्यूजन रहता है, जो दूसरे बड़े बुजुर्ग हो या आप लोग हो जिनके दवाई चल रही हो, तो दवाई का आगार रख के द्रव्य रख सकते हो। एक एक दवाई कीने के 10-10 दवाइयां खाते हैं, दवाई के अलावा द्रव्य भी रख सकते हैं। द्रव्य मतलब वॉट एवर द आइटम आई विल ईट ड्यूरिंग द डे, वॉट एवर द खाने की चीजें आई विल ईट ड्यूरिंग द डे। मैक्सिमम आई थिंक 25-30 बहुत होते हैं, 31 रख सकते हो। अच्छे श्रावक 21 रख सकते हैं। ऐसे ऐसे श्रावक मिले 11, जिंदगी भर के लिए 11 ले लिए। तो आप समझिए, विचार कीजिए, 31 से ज्यादा नहीं भरना, 21 भरेंगे तो अच्छे। 21 से 31 के बीच की रेंज चेंज करते रहने का, एक दिन 22 भरा, 23 भरा, 24 भरा, इससे रुचि भी बनी रहती है। कभी मैं 25 भरता हूँ, 24 भरता हूँ, इससे और रुचि बनती है। एक आपको आइडिया बस शेयर कर रहा हूँ, चेंज करते रहना चाहिए, एक दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो द्रव्य 31 से ज्यादा नहीं खाए, होंगे भी नहीं, आराम से आप गिने। फिर कोई कोई कैसे भर देता पता है, 50, गिनने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी नीचे लाइन में भरे ताकि कभी कभी याद भी आए तो पता रहेगा, ठीक है। द्रव्य हो गया, आगे बढ़ते हैं। सदा विपत्ति, विपत्ति का वी मतलब विगे। विगे में क्या हो गया, 5 तरह के विगे होते हैं, दूध, दही, घी, तेल और शक्कर, मीठा, सॉरी, दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ठीक है। और 2 महाविगे होते हैं, मक्खन और शहद, ठीक है। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, मीठा मतलब शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, एनी काइंड ऑफ मीठा आइटम। 5 विगे में से 1 विगे छोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन हमको चाय की आदत है, रोटी चोपड़ी भी खाते हैं, सब्जी तेल में डाल के खाते हैं, मीठा खाए बिना हमारा चलता नहीं है, तो हम विगे छोड़ नहीं पाते। तो आप विगे के लिए मैं आइडिया बता रहा हूं, आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर से घी लेने की सौगंध, तो आपका 1 विगे कवर हो गया। या आप ये ले सकते हो, कोरा दही खाने का सौगंध, मान लो दही सब्जी में डाल दिया, दैट इज ओके, आप पच सकते हो, क्या बोलोगे, मेरा कोरा दही नहीं खाऊंगी आज, और ऊपर से घी नहीं लेंगी। इससे भी आप जुड़ जाएंगे और विगे की मर्यादा में जुड़ जाएंगे। विगे में एक और मर्यादा रख सकते हैं आप, विगे की मर्यादा आप रख ले कि आज पूरे दिन में 2 किलो खाना उपरांत त्याग। विगे पूरे दिन भर में 2 किलो विगे खाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, 1 किलो 2 किलो जो रखना चाहे, किलो में भी मर्यादा रखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको यह बोलना है, आज मेरे माँ विगे के त्याग, मक्खन और शहद। कभी आपको लगे मेरे को ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, तो आप जैसा भी आपका अवसर हो, लेकिन सुबह सुबह आपने बोल दिया मेरे महाविज्ञ के त्याग, तो पूरा जितना भी दुनिया में शहद है, दुनिया में जितने भी मधुमक्खी के छत्ते उतारे जाते हैं शहद के लिए, शहद का त्याग ही रहना चाहिए। और क्योंकि शरीर कारण खाना पड़े तो सुबह मर्यादा में खुला रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया द्रव्य, ठीक है। जिनको भी डाउट होगा, एंड में डाउट सेशन चलेगा 9:15 बजे, आज पूरा नहीं भी हुआ, अगली क्लास फिर से कंटिन्यू 14 नियम की कर देंगे, क्लास 9:15 तक ही है, ध्यान रहे, ठीक है। सचित समझ में आ गया, द्रव्य समझ में आ गया, विगे समझ में आ गया। अब देखो, ऊपर से सचित की आइटम भी द्रव्य में आएगी, नीचे से विगे की आइटम भी द्रव्य में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सचित 10 अलग है, 31 आइटम अलग है, और दूध, दही, घी, तेल अलग है। ये भी नए लोग हैं तो जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वो अलग नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगला आ रहा है प, विपत्ति का प मतलब पन्नी, पन्नी मतलब जूते। जूते जो बीवी के हाथ से खा रहे हैं वो नहीं भरने हैं, या किसी को बच्चों को मार रहे हैं वो नहीं भरने हैं। हमको जूते कौन से भरने हैं, जो पहनते हैं, ठीक है। उन जूतों में क्या भरना है, सिंपल सा है। आप दिन भर में कितने जोड़ी जूते पहनते हो, मान लो किसी के घर की स्लीपर हो तो 1, वॉशरूम की स्लीपर 2, बाहर जा रहे हैं 2, 3, मैक्सिमम 5, कोई 3 भी रख सकता है, 3 या 5, ज्यादा कोई शौक होता है चप्पल ये पहन ली वो पहन ली इसकी पहन ली मम्मी की पहन ली, पता नहीं चलता है, 7 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। चप्पल, एनी काइंड ऑफ चप्पल विल कम इन दिस, सॉक्स विल नॉट कम, एनी काइंड ऑफ शूज, चप्पल, सैंडल, सब इसमें आ जाएगा। डन, बहुत इजी है। पन्नी। अगला आ रहा है तांबुल। तांबुल मतलब क्या, मुखवास।
जो भी चीज मुंह का टेस्ट साफ करने के लिए खाई जाती है, whether it is chocolate, whether it is चूरण, whether it is a सौंफ, whether it is any kind of मुखवास, जो मुंह में मुंह साफ करने के लिए, अच्छा लगने के लिए खाई जाती है, वो सब आ गया मुखवास में। ध्यान रहे उसकी 5, एक दिन में 5 सौंफ सुपारी क्या खाते हो, 5 मर्यादा रखनी होती है। देखो जैन धर्म में सीधा सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत, जो जीव अपने ऊपर कंट्रोल करता है वो जीतता है। सिंपल सिद्धांत, नो बकवास। जैन धर्म को नट और सेल में समझना हो, जैन धर्म को एक लाइन पे समझना हो, स्वयं पर नियंत्रण, खुद पर अनुशासन हो रहा है। आज सोचो, मान लो आप सचित एक दिन रख के देखो, 4 सचित रख के देखो, आपकी बहुत हालत टाइट हो जाएगी, हर चीज मुंह में नहीं डाल पाओगे। द्रव्य रख के देखो 2 दिन के लिए 21, आपका मुंह कंट्रोल हो जाएगा। मुखवास रख के देखो, आज मुखवास नहीं खाऊंगी तो कंट्रोल हो जाएगा। चप्पल सोचो कि आज चप्पल नहीं पहनूंगी। निधि जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले कि मैं महीने में 2 दिन चप्पल नहीं पहन रही तो बहुत अच्छा फील आता है, अपने ऊपर कंट्रोल होता है। मैंने पहले भी मेरी क्लासेस में बात बताई, आज फिर बता रहा हूं, अच्छे से अच्छा भिखारी ढूंढ लेना, अच्छे से अच्छा मतलब लोवेस्ट टू लोवेस्ट भिखारी ढूंढ लो, वो भिखारी भी बिना चप्पल नहीं चलता है। एक जैन धर्म जो है वो सिखाता है बिना चप्पल चलना, और स्वयं पे कंट्रोल होता है। किसी दिन बिना चप्पल मार्केट में जाके देखो, मजा आएगा, लगेगा अरे मैं अपने ऊपर जीत रहा हूं, आई एम विनिंग ऑन माई सेल्फ, और इतना आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगे। कभी सब्जी लेने जाना बिना चप्पल, आपकी हिम्मत हो जाए, मतलब आप अपने ऊपर जीत रहे हो। दिस इज द सिंपल सिद्धांत। मैं 50 दिन चप्पल का त्याग लिया था ना अभी, 50 दिन, तो मैं मेरे ऑफिस में सोचो, इतना बड़ा ऑफिस है, 10 फ्लोर है, मैं ऑफिस में बिना चप्पल जाता था, पग 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 चढ़ जाता था, पग पग पता ही नहीं चलने दिया। पर एक बात बता रहा हूँ, हमको शर्म ही नहीं करनी, कोई देख ले देख ले, कोई शर्म का है कि मेरे भगवान भगवान बिना चप्पल चले, साधु बिना चप्पल चलते हैं। मैं आपको रेगुलर नहीं कह रहा हूँ, महीने में 1 दिन या 2 दिन चप्पल त्याग करने का भी लक्ष्य रखे, इससे आपका जुड़ाव आत्मा के साथ बना रहेगा, बहुत मजा आएगा। अरे दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो क्या वो अच्छे श्रावक तो बन ही सकते हैं, अच्छे जैनी भी बन ही सकते हैं। ध्यान रहे, ठीक है, डन। और आगे बढ़ते हैं, तांबुल हो गया, सबरा विपत्ति हो चुका है। विपत्ति में का कुछ नहीं होगा, वकवास, बकवास बोलो, वकवास बोलो, वकवास बोलना होता है। वह मतलब आएगा वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, पूरे दिन भर में मैं कितने कपड़े पहनने वाला हूं, पहनने वाली हूं। आप सोए, नींद में से उठे, 4 कपड़े पहन के सोए, फिर आपने स्नान करके 4 कपड़े और पहन लिए, फिर शाम को आपने दूसरे 4 कपड़े पहन लिए, टोटल हुए आपके 12। आपको किसी ने पार्टी में बुला लिया, शादी में बुला लिया, 4 कपड़े आप और पहन लिए, फिर आपको पार्टी में 2 ड्रेस चेंज कर ली, 4 कपड़े आपने और पहन लिए, 20 कपड़े हो गए, 16 हो गए, 16 से ज्यादा होंगे नहीं। हैंकी है, रुमाल है, वो एक अलग गिना जाएगा, घर के हाथ पहुंचने के रुमाल गिने जाएंगे, टॉवेल पहुंचोगे वो गिना जाएगा, और सॉक्स गिने जाएंगे, मुंहपत्ती पहनी है तो मुंहपत्ती गिनी जाएगी, आसन नहीं आएगा, मुंहपत्ती गिनी जाएगी, जो भी चीज मैं पहन रहा हूं, चादर ओढ़ रहे हो, वो भी वस्त्र में आएगी। इस प्रकार 21 से ज्यादा नहीं होते हैं, 21 आप रख सकते हैं फिक्स, 21 मन में। लेडीज के लिए 25 रखना चाहे, 31 रखना चाहे, रख सकते हैं। हमेशा ऐसे रखो 21, 31, 25 तो अच्छा लगता है और याद भी रहता है। तो हमको मर्यादा करनी है 14 नियम के अंदर वस्त्र की, कि आज मेरे 21 उपरांत त्याग, सारे बता दिए, सब कुछ वस्त्र आ जाएंगे, ठीक है, सब इनर गारमेंट, सब कुछ, टॉवेल वगैरह एवरीथिंग, उसके अंदर कपड़े जो मैं यूज कर रहा हूँ, बच्चों को पहना रहे हो वो नहीं, कॉमन टॉवेल है तो वो भी आएगा, हाथ पहुंचने वाला, आपने जो भी वस्त्र यूज करेंगे वो सब आने वाले हैं। ध्यान रहे, इन चीज की मर्यादा रखें, ठीक है। वस्त्र, वस्त्र के जस्ट हो गया। अब कुसुम, 7 नंबर है कुसुम। कुसुम मतलब ना सूंघना, दिन भर में मैं क्या सूंघूंगी, सूंघना कैसे, शौक से सूंघना। सब्जी बनी, आपने सूंघी कि भाई बरोबर बनी है कि नहीं बनी, वो नहीं। तेल सूंघा, नहीं सॉरी घी सूंघा, बराबर अच्छा आया कि नहीं, वो नहीं। कोई भी चीज मैं शौक से सूंघ रही हूं वो कुसुम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, सेंट, डीओ, डीओ की आदत पड़ चुकी है, आपका शरीर बदबू मारता है इसलिए आप लगाते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या बात चल रही थी, कुसुम, तो मैं कुसुम कितने लगाते हो, डीओ सेंट 2-3 लगाते हो, 2-3 उपरांत त्याग, ऐसा रख सकते हो, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रहे, कुसुम बहुत इजी है। कुसुम मतलब कोई भी चीज जो शौक से सूंघने रूपी लगाई जा रही है, सूंघ भी रहे हैं, वो सब आएगी। फ्लावर वगैरह भी अगर सूंघा है, शौक से सूंघने के लिए सूंघते हैं, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। वाहन, अगला आ रहा है वाहन, अच्छी तरह से समझे, क्वेश्चन आंसर एंड में चलेंगे, एंड में पूछना अच्छी तरह, 15 मिनट दूंगा आपको।
जिनको भी अगर डाउट रह भी जाते हैं, उसके बाद जैन गूगल करके हमारी जैन गूगल फॉरम बनाई हुई है, 7 जने जैन गूगल के पार्टिसिपेंट हैं, मेंबर्स हैं, उनको आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो आपका सेटिस्फैक्शन उत्तर नहीं दे तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जैन गूगल के नंबर चाहिए तो किसी भी टीम मेंबर से भी ले सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाहन, वाहन मतलब गाड़ी, गाड़ी चलाते हो, बैठते हो, चलाते हो, बैठते हो, चलाते हो। दिन भर में कितनी गाड़ी, स्कूटी में बैठ गए, कार में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, बस में बैठ गए, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विच आई विल बी यूज फॉर द डे 5, 7, 10। और लगे कि आज मुझे जाना ही नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हो, जब तक एक नौकार नहीं बोलूं तब तक मेरे वाहन का त्याग। इस पर्टिकुलर 2 केसेस में ऐसे ये बोल सकते हो, जब तक एक नौकर नहीं बोलो कोई गाड़ी में नहीं बैठूंगी। लेडीज के लिए, जेंट्स तो चलाते हैं, इसकी गाड़ी चला ली, उसकी चला ली, 4 गाड़ी उपरांत त्याग, 10 गाड़ी उपरांत त्याग। ऐसा भी बोल सकते हो, इमरजेंसी में नौकार का अगर आज मेरे 2 उपरांत त्याग, इमरजेंसी हो जाए तो एक नौकार बोल के मैं दूसरी गाड़ी खोल सकता हूँ, ऐसा भी रख सकते हैं। गाड़ी में सिर्फ गाड़ी। अब गाड़ी में मान लो 2 एक्टिवा चलाई तो 2 गिनी जाएगी, 2 ऑटो में बैठे तो 4 हो जाएगी। मतलब यूं नहीं कि एक्टिवा एक्टिवा एक जैसी, ऐसा यहाँ नहीं है। रोटी रोटी की तरह, द्रव्य की तरह मत करना। एक्टिवा एक्टिवा ओके, ठीक है। अब रोटी के अंदर याद आया, द्रव्य में गेहूं की रोटी अलग, बाजरे की रोटी अलग, अलग अलग गिनी जाती है। लेकिन मान लो मेरे घर की रोटी किसी और के घर की रोटी गेहूं की है तो वो एक ही गिना जाएगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ रहे हैं। शयन हो गया, इजी नहीं सॉरी, वाहन हो गया। नंबर ऑफ द व्हीकल आई विल बी यूज ड्यूरिंग द डे, दैट इज नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 5 आप रख सकते हो। कुसुम नॉट मोर देन 2 बता दिया, 2 लिख सकते हो। वाहन में आप ऐसा लिखना है, ठीक है। शयन, शयन में सिंपल सा सिद्धांत आपको सिंपल समझाऊं, पूरे दिन भर में मैं मेरे बम्प कितनी जगह टिकाऊंगा। सिंपल, पूरे दिन भर में मैं मेरा पिछवाड़ा बोलो जो भी बोलना है, मैं कितनी जगह बैठूंगा। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। मैं जितनी जगह बैठूंगा, खड़ा रहूंगा नहीं, जितनी जगह मैंने बैठा वो काउंट हो जाता है शयन में। जैन साधु पता है आपको, एक आसन पे बैठते हैं अपने, कहीं नहीं बैठते। ऐसे थोड़ी किसी के आसन पे बैठ गया, आपके घर पे गोचरी लेना है कुर्सी पे बैठ गए, ठीक है, पाठ पे व्याख्यान देने जाते तब वहां बैठते। सोचो, और हम जहां बड़े, ये कुर्सी पे बैठ गए, वो कुर्सी पे बैठ गए, वो सोफे पे, वो सोफी पे बैठते रहे। इसके लिए शयन की मर्यादा डाली है कि मेरे को रहे। लेकिन मान लो आपको घर का काउंट याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने इजी सिस्टम किया है शयन के अंदर। आपको ऐसा रखना है कि आप कितने घरों में जाओगे, ठीक है, और वहां कितने घरों जगहों पर बैठोगे, ठीक है। और वो भी हाँ, तो वो घर के उपरांत, घर के उपरांत, घर वाला तो पूरा खुला। घर वाली मर्यादा रखना चाहे तो अच्छे श्रावक रख सकते हैं, मैं बेसिक क्लास में बता रहा हूँ, जनरल में बता रहा हूँ। घर की भी मर्यादा रख सकते हो, लेकिन घर का तो पूरा खुला हो गया, तो घर ठीक पूरा खुला हो गया। अब आपको रखना है मैं 10 घर में जाऊंगी और 20 जगह के उपरांत नहीं बैठूंगी। इसमें 2 लाइन भरी जाएगी, 10/20। जैसे मैं सुबह घर से निकला, मैं ऑफिस चला गया तो मेरा 1 हो गया। ऑफिस में मैं 4 जगह बैठ गया, इस कुर्सी पे, उस कुर्सी पे, उसके 4 काउंट हो गया। फिर मैं कहीं और चला गया, कहीं गया, कहीं गया, 5 जगह चला गया, तो वो बैठा नहीं भले, लेकिन मेरा स्टार्टिंग की जो 10 मर्यादा है वो चालू है, नीचे की मर्यादा चालू नहीं है। तो आपको ऐसी मर्यादा रखनी है कि मैं 10 जगह उपरांत आज दिन भर में नहीं भटकूंगी, और वहां पे भी 20 जगह उपरांत नहीं बैठूंगी। इसको 10-20 रख सकते हो, 15-30 रख सकते हो, 20-40 रख सकते हो, 5-10 रख सकते हो। ऐसे मैं रखता हूं जैसे आपको सिखा रहा हूं। सिंपल ऐसा है कि मैं इतने घर के उपरांत, मेरे घर के उपरांत इतनी जगह नहीं जाऊंगी, इतनी जगह नहीं बैठूंगी। ये हो गया शयन, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे विलेपन, विवाद का विलेपन। बहुत अच्छी चीज है विलेपन। विलेपन मतलब जो भी चीज शरीर पर चौपड़ी जाती है वो विलेपन होता है। बहुत सिंपल भाषा में, जो भी चीज शरीर पर चौपड़ी जाती है उसे विलेपन कहते हैं। क्या चौपड़ते हो आप, क्या चौपड़ते हो? सुबह उठे, वॉशरूम गए, साबुन लिया, साबुन यूज किया हाथ धोने के लिए, वो भी विलेपन, ठीक है। जो ब्रश करते हैं वो द्रव्य में आता है, वो शरीर पे नहीं चोपड़ा, वो अंदर ब्रश करते हैं ना, वो शरीर के यहाँ पूरा जो भी चोपड़ेंगे। तेल लगाया विलेपन, आई लाइनर लगाया विलेपन, लिपस्टिक चोपड़ी विलेपन, और कोई दवाई क्रीम लगाया, पैर दुख रहा है, आयोडेक्स लग रहा है, सब विलेपन। तेल लगा दिया, मालिश कर ली, जो भी कर ली, कहीं गए शेविंग कर ली, वो क्रीम लगाई, वॉट एवर द थिंग्स आई विल चोपड़ू ड्यूरिंग माई बॉडी, वो सब विलेपन, सब विलेपन। नॉट मोर देन 10, 10 से ज्यादा होंगी भी नहीं, नॉट अलाउड 10 से ज्यादा उपरांत का त्याग। 7 भी रख सकते हैं, 10 ध्यान रहे। 14 नियम बहुत अच्छा कार्ड बन चुका है। कोशिश करके कार्ड को मोबाइल में देखकर न भरे। आपको सिंगल कार्ड ऑर्डर करोगे तो अभी मैं भिजवा दूंगा,
लेकिन कोई सामान के साथ मंगाओगे, इस कार्ड को मंगा के फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को बताओ, बहुत अच्छा आगे पीछे छपा दिया, बहुत अच्छा आगे पीछे हो गया, पूरा एक्सप्लेनेशन पीछे भी आ गया, विलेपन हो गया, शरीर पर चोट पड़ने वाली, 10 से ज्यादा नहीं रखना, 7 भी बहुत होती है, ठीक है। हाँ, अब डीओ लगाओगे ना तो वो सूंघने में भी आएगा, इधर विलेपन में भी आएगा, ध्यान रखना है, दोनों जगह हिट करेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें। अगला है ब्रह्मचर्य, जिन्होंने शादी कर ली है उनके लिए ब्रह्मचर्य की मर्यादा। अब ब्रह्मचर्य में आपको कैसे रखना है, पहला सीधा, पहले तो सिंपल, आज मेरे अब्रह्म सेवन का त्याग, ठीक है। इसमें जो भी चीज होती है ना, पाप का त्याग किया जाता है, तो आज मेरे अब्रह्म सेवन का त्याग, तो त्याग कर लिया। मान लो त्याग नहीं किया, खुला रखना है मुझे, तो दिन भर खुला रखोगे क्या, 24 घंटे ही है, कोई जानवर है हम, नहीं। तो आज मेरे दिन 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 का तो त्याग, दिन क्या, दिन में 8 प्रहर होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 1 प्रहर अब्रह्म सेवन करते होंगे, 1 प्रहर में भी कम टाइम होगा, लेकिन 1 प्रहर मान लो 9 से 12 या 12 से 3, वॉट एवर आपका टाइम है, या 10 से 11, आप एक टाइम मर्यादा कर सकते हो, इसमें भी बहुत सजगता बढ़ती है और बहुत अच्छा होता है। आप इस चीज को समझो, सुबह सुबह दो ऑप्शन है, पहले तो मेरा आज ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म सेवन का त्याग, वरना दूसरा रख लिया, आज मेरे 9 से 12, रात में 9 से 12 उपरांत त्याग। और मान लो कोई लेट आया, कभी कुछ मन ऊपर ऊंचा नीचा लेट हुआ, तो भी हमको मर्यादा रह जाती, 7 प्रहर का त्याग हो जाता है, ऐसे एक श्राविका जी ने सिखाया था, बहुत अच्छी बात है, ये चीज भी हमारे जीवन में रहे, 7 प्रहर पालन, दिन में 21 घंटे मेरा पालन चलेगा और मेरी मर्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो हम 7 प्रहर त्याग कर सकते हैं और 1 प्रहर खुला रख सकते हैं, जैसे आपकी भावना। अष्टमी चतुर्दशी को पालन करने का लक्ष्य रखे, बहुत ऊंचा जीवन बनाना है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल कपल क्लास ली थी, आगे आने के समय में कोशिश करेंगे कि वापस लेने की भावना है, ठीक है, जो लोगों की मिस हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य सिंपल बता दिया, अब्रह्म सेवन का त्याग, या मेरे अब्रह्म सेवन का पर्टिकुलर 1 प्रहर उपरांत, पर्टिकुलर प्रहर खुला रख सकते हैं, प्रहर उपरांत त्याग। ज्यादा प्रहर ध्यान नहीं रहे भाई, मेरे को याद नहीं रहता, मेरा दिन में त्याग, दिन में त्याग, रात्रि खुला, रात्रि त्याग, दिन में खुला, जैसा भी हो कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है द, विवाद का द, दिशा। दिशा में छठे व्रत में भी आपको सिखाया गया था, यहाँ पे भी वापस सिखा रहा हूँ। दिशा में मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं सेंटा क्रूज मुंबई में रहता हूँ, आप सोचो मैं यहाँ से सिर्फ ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, सिर्फ 1 किलोमीटर गया हूँ मैं, मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर ही, यहाँ से 1 किलोमीटर गया आया, तो मैं क्यों पूरी दुनिया का पाप खुला रखूं। मैंने सुबह 14 नियम में क्या भरा, यार चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर उपरांत का त्याग, नौकार नहीं बोलूं तब तक मेरा त्याग, मान लो इमरजेंसी हो जाए, जोधपुर में कुछ घटना घट जाए, ससुराल में घट जाए, तो मैं एक नौकार बोल के जा सकता हूँ, लेकिन जब तक एक नौकार नहीं बोलूं, मेरे 5 किलोमीटर उपरांत मेरे आसपास की पापों का त्याग हो जाएगा। तो दिशा में आपको दिशा रखनी है कि अब जैसे देखो, मान लो मैंने सुबह सुबह मुझे है ना जोधपुर में हूं और मुझे बॉम्बे आना है, उसी दिन मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने दिशा में भर दिया कि ना मेरा जोधपुर में 10 किलोमीटर उपरांत त्याग, और मेरा आज ही टिकट है, तो मेरी इमरजेंसी तो नहीं है कोई, तो मैं टिकट पे होगा तो भी नहीं जा सकता हूँ, इतनी सजगता बढ़ जाती है। तो मुझे मेरे दिशा की मर्यादा करनी है, बहनें ज्यादा बाहर नहीं जाती है तो 2 किलोमीटर रख सकती हो, 5 रख लो, ज्यादा तो 5, 10 रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो। आपका एरिया 20 किलोमीटर है, बेंगलोर में रहते हो, 20 15 20 किलोमीटर, तो ले भाई 20 किलोमीटर उपरांत जाने का त्याग, तो 20 किलोमीटर बाहर का तो 5,000 योजन है, 5,000 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक, 5,000 किलोमीटर में घूमेंगे क्या, नहीं घूमेंगे, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, चीन सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दिशा की मर्यादा, हो गया। अब अगला स्नान, नहाना, स्नान, कितनी बार नहाओगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, कोरोना है, जब बाहर जाओ आके नहाओ, जब बाहर जाओ आके नहाओ, तुम मरो नहीं मरो, जीवों को मारो, है ना, ऐसा नहीं करना, विवेक रखना, बस ज्यादा इधर उधर टच नहीं करना, आपको अगर लगता है सुरक्षा, लेकिन जीवों की बार बार बड़ी स्नान नहीं करना, दिन में एक बड़ी स्नान उपरांत त्याग, ऐसा, छोटी स्नान 3 उपरांत त्याग, या मध्यम स्नान 1 उपरांत त्याग, 3 प्रकार की स्नान होती है, पीछे लिखा भी है। बड़ी स्नान मतलब प्रॉपर बैठकर जो पानी ऊपर से घिरा कर नहाया जाता है। मध्यम स्नान मतलब होता है डब्बे में पानी ले लिया और पूरी बॉडी को आप कपड़े से गीला करके पहुंच सकते हैं, या पूरी बॉडी नॉर्मल पानी से गीला कर भी, ऊपर से नहीं डालना है, एक ऊपर से डालने में शरीर को अच्छा फील आता है, वो अच्छा फील में भावों में कर्म ज्यादा बनते हैं। आपने पानी ले लिया डब्बे में और पूरी बॉडी को अगर एक बार नॉर्मल गीला भी कर दोगे कम पानी में, एक डब्बा मैक्सिमम 1 या 2, तो वो मध्यम स्नान होगा। छोटी स्नान मतलब मुंह धोना, मुंह धोने की बहुत आदत होती है लड़कियों को, और भी किसी को मुंह धोया, हाथ धोया, वो छोटी स्नान में आएगा। आपने खाना खाया, हाथ धोया था और मुंह को चौपड़ दिया, दैट इज 1 छोटी स्नान,
तो 5 रखो, 10 रखो, आपकी आदत के अनुसार रखो। मैं भी ऑफिस में खाना खाता हूँ, 3 रखते हैं तो भी ध्यान रखना पड़ता है, अरे मुंह पे हाथ नहीं चौपड़ सकते, क्योंकि मुंह पे जब भी हाथ चौपड़ेंगे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कब अच्छा लगा? क्योंकि इतने सारे जीव मेरे शरीर की गर्मी से मर गए। जो भी हाथ में पानी होता है, सचित पानी था, कोई दोन पानी से धोई क्या? तू गर्म पानी से धोई क्या है? तेरा मुंडा फूटरा करने के लिए मैं साहब कह रहा हूँ, फेयर एंड लवली की क्रीम चोपड़ लो, जैसा थोबड़ा है वैसा ही रहना है, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना है। बाबा क्या बोलते हैं, योग गुरु कौन है? बाबा रामदेव कहते हैं, मेरे को जिंदगी में एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो क्रीम के द्वारा गोरी हुई हो। बोलो, एक लड़की ऐसी नहीं मिली जो गोरी हुई हो पूरी जिंदगी में। कितनी चौपड़ लो, कितनी 2,500 2,000 वाली ले लो, वो खाली अपनी ही बुद्धि के अंदर वो 2,500 पेड़ करके लाते हैं ना क्रीम, तो 2,500 वसूल करने होते हैं ना, तो अपने देखने की नजरियां बदल जाती है, अरे मैं थोड़ा तो इंप्रूव हो रही हूँ, हट, तो काल की है काल की रहेगी, सावड़ी सावड़ी रहेगी, गोरी है गोरी रहेगी। जो लड़का तुझे अच्छा मिलना अच्छा ही मिलेगा, फूटरा मिलना फूटरा ही मिलेगा। जैसे हमारे हैं, हमको अंदर से अच्छा बनना है, बाहर से कितने ही अच्छे दिख जाए, जब तक मैं अंदर से अच्छी नहीं हूं, अंदर से मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कैसे अच्छे होंगे? ठीक है। और जो लोग जो बहनें कपड़े ज्यादा टाइट नहीं पहनती है, उनके विचार भी अच्छे होते हैं। उन चीजों का ध्यान रखें, पहले भी बताया, आगे भी बताते रहेंगे, बात आई तो साथ में बता दिया। तो अपनी बात कहां चल रही थी? नहाने पे। छोटी, बड़ी और मध्यम स्नान का विवेक रखे, मर्यादा कर सकते, एक बड़ी उपरांत त्याग, एक मध्यम उपरांत त्याग, बड़ी कर ली तो मध्यम का त्याग हो जाएगा, मध्यम कर लोगे तो बड़ी का त्याग हो जाएगा। जैन साधु जिंदगी भर नहीं नहाता है, क्या उसके शरीर से बास आती है? हिलाओ मुंडी हिलाओ, कोई हाथ खड़ा कर दे, एक के जैन साधु के शरीर से बास आती हो? इसका मतलब नहाने से फ्रेशनेस आती है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, एक आदमी, भाई साहब थे, सुबह घूमने खेलने गए, तो वो बहुत पसीने में हो गए। ठीक है, पसीने से घर के अंदर आए तो अपनी बीवी को, वाइफ को बोला कि तू मेरा अंडरवेयर बनियान निकाल के रख, मैं नहा के आ रहा हूँ। आप लोगों में से काफी जनों को लगता है नहाने से फ्रेशनेस आती है। वो नहाने गया, एकदम फ्रेश हो गया है आपके हिसाब से, बाहर आया, उसका चड्डी बनियान नहीं मिला। वो अपनी बीवी पे चिल्लाया, अभी तो तुझे बोल के गया था मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और सर्टिफिकेट निकाल के नहीं रखती है। दिन भर मैं तेरे को याद दिलाता रहा हूँ, करता रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं रहता, लेट हो रहा है, ये कर रहा है। सोचो, उस आदमी ने गुस्सा किया, उसको वापस पसीना आ गया। कहां गई फ्रेशनेस? मैं कहता हूं, उस आदमी को आप फिर से नहलाने भेज दो, फिर से उसके चड्डी बनियान छुपा दो, फिर से गुस्सा आ जाएगा। उस आदमी को पानी में डुबा के रख दो। अरे बुद्धि के अंदर एसी अंदर होनी चाहिए, वो हमारा धर्म देता है। संस्कार, जो सुनने की आदत, सहन करने की आदत, मांस खमण करने वाला जितने कर्म नहीं काटता है, उतना एक बार किसी ने अपशब्द सुनाया, वो सहन करने वाला काट लेता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मांस खमण करने वाला जो 1 महीने भूखे रह गए, प्यासे प्यासे, पानी पी के रात को प्यासा रहकर भी कर्म नहीं काटता है, एक बार एक बार सहन करने वाला कर्म काट लेता है, वो मेरा धर्म है। वो चीज आपको समझनी है। तो नहाने से फ्रेशनेस नहीं आती है, हमारी बुद्धि के अंदर देखो, मैं तो कहता हूं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाओ, 15 दिन त्याग हो जाते हैं। महीने में 180 दिन, आधे जैन साधु की तरह बन गए हम भी। छोटी मोटी बात है क्या? मैं एक दिन छोड़ के, मैं 2 दिन छोड़ के, मैं 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन नहाता हूँ। महीने में मान लो 10 बार ही नहाता हूँ, तो मैं आपको फूटरा नहीं दिख रहा क्या? फूटरा नहीं हूं मैं? अच्छा नहीं दिखता है? समझे, विचार करें। मेरे को बड़ी स्नान त्याग करना है जैन धर्म से जुड़ने के लिए। मैंने पूरे इंडिया में सर्वे किया, सर्वे में मैंने एक ही चीज पाया, लोग पर्यूषण में बिना नहाए नहीं रहते हैं, संवत्सरी के दिन भी नहा लेते हैं। अलग विषय, नहाने का एक नेक्स्ट अलग आगे की क्लासेस में आएगा। मेरा 14 नियम चल रहा है, सिर्फ नहाने पे बात करेंगे अपन, उस दिन करेंगे। तो स्नान में बड़ी छोटी मध्यम, एक दिन नहाने पे भी याद आया तो लेंगे विषय। अब अगला भोजन, भोजन किए बिना तो चलेगा नहीं, नहाने का बता दिया ना। भोजन, भोजन के अंदर आ रहा है, भोजन कितने प्रकार का, सॉरी, भोजन भी 3 प्रकार का लिखा है पीछे, छोटा नहीं, सॉरी, 1 मिनट, कितना लिखा है, 1 मिनट को देखने में, छोटा और बड़ा, हाँ, 2 प्रकार का भोजन होता है। हाँ, बड़ा भोजन और छोटा भोजन और रात्रि भोजन, हाँ मैं कह रहा हूँ तीसरा कुछ है।
तो आप सुबह सुबह 14 नियम भरोगे तो आप रख सकते हो मेरा आज रात्रि भोजन का त्याग, तो मर्यादा हो जाएगी। वरना सुबह रात्रि आप ये भर सकते हो आज मैं रात को 12 बजे के बाद नहीं खाऊंगी, आज मैं रात को 11 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, आज मैं 9 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। ये आप सुबह सुबह रख सकते हो। भोजन के अंदर एक तो ये रखना है, दूसरा रखना है भोजन कितने प्रकार का, छोटा या बड़ा। ठीक है, छोटे के अंदर क्या रखना है, अब छोटे बड़े में देखो लोगों को याद, बड़ा तो 3 ही करते हैं, सुबह दबा के नाश्ता, दोपहर में दबा के भोजन, शाम को दबा के भोजन, 3 से ज्यादा लगभग नहीं लगते हैं किसी के। लेकिन छोटे भोजन में कंफ्यूजन है और छोटा भोजन याद नहीं रहता है, इसलिए आप 10 रख सकते हो। कोई ज्यादा नहीं चरता है तो 10 रख लो, ज्यादा चरता है मीडियम चरता है तो 15 रख लो, ज्यादा बकरी की तरह चरता ही रहता है तो 20 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं बड़ा छोटा भोजन मतलब क्या, आप बैठे चाय पी बिस्किट खाए, एक छोटा भोजन हो गया। आधे घंटे के गैप में फिर आपने कुछ खा गए, आधे घंटे के अंदर खाया, तो मैंने एक चीज नहीं बताई आप लोगों को, आधे घंटे के अंदर अंदर खाया तो उसी छोटे भोजन में गिन सकते हो। इस प्रकार आप 10 रखो, 12 रखो, 15 रखो तो अभी बहुत होता है। तो छोटे भोजन की भी मर्यादा करें। बड़े भोजन 3 उपरांत त्याग, छोटा भोजन आज मेरे 10 उपरांत त्याग, आज मैं छोटा भोजन करूंगा ही नहीं, सिर्फ बड़ा भोजन ही करूंगा। एक दिन करके देखो, मजा आ जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम भोजन की मर्यादा मुझे करनी है। ये क्या हो गया, ये हो गया भोजन। 14 टोटल 14 नियम होते हैं, लेकिन उसके नीचे 10 और होते हैं, 24 होते हैं टोटल। वो अगली क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, अभी मैं वापस 1 2 3 मिनट रिवाइज कर देता हूँ, क्लास एक्सटेंड नहीं करनी है। 9:15 तो 9:15, प्रॉमिस तो प्रॉमिस क्लास, प्रश्नोत्तर 15 मिनट तो 15 मिनट, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। रेगुलर ऑल्टरनेटिव डेज क्लास चलेगी लगभग, जितना मैंने फील किया है। कल नहीं रहेगी, परसों रहेगी, अभी ऑल्टरनेटिव डेज चलेगी। अष्टमी छुट्टी रहती है, पक्की छुट्टी रहती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अष्टमी भी इवन डेट को आ रही है, ऑड में नहीं आ रही है, 10 को आ रही है तो अच्छा है। आपकी 9 को क्लास रहेगी, फिर 11 को रहेगी, पक्की भी शायद इवन में ही आ रही है। जैसा भी होगा ऑल्टरनेटिव डेज क्लास चलेगी। बहुत अच्छे अच्छे विषय चलने वाले हैं, बहुत तैयारी भी चल रही है, तो बहुत मजा आने वाला है आगे। इतनी सी रिक्वेस्ट है आगे से आगे लोगों को फिर से प्रेरणा करें, फिर से समझाएं, फिर से बोले कि नई चीज को समझना बहुत जरूरी है जीवन में बढ़ाने के लिए। तो ये नीचे वाले अपन आगे समझेंगे अगली क्लास में, अभी अपन खाली रिवीजन करें। ठीक है, स मतलब सचित, दा मतलब द्रव्य, वी मतलब विगे, प मतलब पन्नी, ती मतलब तांबुल, व मतलब वस्त्र, क मतलब कुसुम, वा मतलब वाहन, स मतलब शयन, वी मतलब विलेपन, वा मतलब ब्रह्मचर्य, द मतलब दिशा, स मतलब स्नान, भी मतलब भोजन। सचित में मैंने मर्यादा याद रखना, मैं बता रहा हूँ। सचित में मैंने करी 10 या 15 उपरांत त्याग, द्रव्य मैंने किया 21 से 31 उपरांत त्याग, वीके के मैंने किया 2 किलो का त्याग, या मैं ऊपर से घी नहीं लूंगी, या मैं कोरा दही नहीं खाऊंगा, या कभी कभी दूध भी छोड़ सकते हो। दूध छोड़ोगे तो चाय अपना आप छूट जाएगी। यूं मत बोलना मैं दूध छोड़ी हूँ चाय पी लूंगी, दूध छोड़ोगे तो चाय नहीं पी सकते हैं। ठीक है, डन। मीठे के अंदर बाजार की मिठाई का त्याग भी इसके अंदर किया जा सकता है। मक्खन शहद का सुबह त्याग करना होता है। पन्नी छुपे 4 5 उपरांत त्याग, मुखवास 5 उपरांत त्याग, वस्त्र 21 उपरांत त्याग। अब भरते कैसे है वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखो ऐसे भरते हैं, मैं भरता हूँ ना, मेरे में एक बार भर के बता रहा हूँ 14 तक की, क्योंकि समय की मर्यादा है, 14 तक ही भर के बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सचित ऐसे मैं भरता हूँ। सचित 5 उपरांत त्याग, द्रव्य 24 उपरांत त्याग, विगे विगे मेरे मेरे कोरे दही का त्याग। ठीक है, और 2 किलो उपरांत त्याग, पन्नी मेरे 3 उपरांत त्याग, मुखवास मेरे 3 उपरांत त्याग, वस्त्र मेरे 21 उपरांत त्याग, कुसुम मेरे त्याग, वाहन मेरे 3 उपरांत त्याग, शयन मेरे 10 20 उपरांत त्याग, विलेपन मेरे 7 उपरांत त्याग, ब्रह्मचर्य मेरे पालन, ऐसे भी बोल सकते हो, या अब्रह्म सेवन का त्याग वो भी बोल सकते हो। ठीक है, दिशा में चारों दिशाओं में मेरे 5 किलोमीटर उपरांत त्याग, एक नौकार नहीं बोलू इमरजेंसी में, एक नौकार का आगार। स्नान में मेरी बड़ी स्नान का त्याग, मध्यम स्नान 1 उपरांत त्याग, छोटी स्नान मेरे 3 उपरांत त्याग, भोजन में मेरे 3 बड़ा भोजन उपरांत त्याग, 10 छोटा भोजन उपरांत त्याग, रात्रि भोजन तो हमारे हमेशा ही त्याग है, तो बोलते रहिए। इस तरह उपयोग सहित अभी नीचे और आएंगे। 14 नियम का पचकान कैसे लेना, 14 नियम कितनी बजे से कितनी बजे तक चलता है, ये अगली क्लासेस में हम समझेंगे। 1 2 क्लास कंटिन्यू में होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कब लेते हैं, कब पालते हैं, भूल गए 12 बजे लेवे तो कैसे लेवे, कैसे पाले, मिस्टेक हो जाए तो कैसे सुधारे, इन सभी बातों को जानने के लिए 9 अक्टूबर की आपको 8:30 बजे तारक मेहता को छोड़कर लोकेश जी पारक की क्लास, जीवन जीने की कला क्लास सुननी पड़ेगी। टेमो टेम आइए, टेमो टेम जाइए, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें सीखने वाली है। बात इतनी सी है, लोगों को आपको वापस प्रेरणा करनी है, लोगों को वापस टीवी से निकालकर, आईपीएल से निकालकर जेएसएस की जीवन जीने की कला क्लासेस में लाना है। किसी को लगे अरे ये तो 14 नियम किया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हर बार नई चीजें सीखने को मिलेगी, हर बार नई चीजें सुनने को मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज की क्लास 14 नियम की पूरी हुई। अब प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न पूछना चाहे फटाफट टेक्निकल हाथ भी खड़ा कर सकते हैं,
देखो मैं पहले भी बता रहा हूँ, कोई भी भूमिका ना बांधे और जय जिनेंद्र नहीं बोले, सबको एक साथ जय जिनेंद्र बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, साफ आवाज में क्वेश्चन पूछे, जय जिनेंद्र नहीं बोलेंगे, सिंपल प्रश्न पूछेंगे समय की मर्यादा के कारण। लक्की कांकरिया पूछ रहे, पहला प्रश्न पूछो साहब। अपन बचकान ले सकते हैं। अच्छी तरह से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। देवानुप्रिय, आवाज नहीं आ। ट्रेन में संवर कैसे लेते हैं, मतलब क्षेत्र संवर? क्या कह रहे हो? क्षेत्र समर ग्रुप में आएगा, कैसे लेते हैं, ग्रुप में कल आएगा, ठीक है, भेजूंगा। हिरल, हाँ, कौन कौन है? ईशा संचेती, सरिता कोठारी, दृष्टि, एक एक जना पूछना। कौन पहले पूछा? ईशा संचेती पूछ रहे, फास्ट। ये जैसे सचित के टैग करते हैं तो उसके अंदर जैसे अपन दाल विल बनाते हैं उसी के अंदर नींबू वगैरह सब डाल के गरम किया तो सचित में गिना जाएगा? नहीं, अगर नींबू डाल दिया और थोड़ा गर्म कर दिया तो फिर सचित नहीं रहेगी। नींबू गरम गरम दाल में अगर नींबू भी डाल दिया और 2-4 मिनट भी रख दे वो, तो अभी वो अच्छी हाँ, होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो 2-5 मिनट रुकना पड़ता है। थैंक यू। म्यूट कर दीजिए आप अपना, म्यूट कर देवे इमीडिएट, टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं आपका म्यूट नहीं करूंगा। दृष्टि, भैया ये है ना, वस्त्र में इतने सारे वस्त्र क्यों रखते हैं? इतने सारे मतलब 21? मतलब हाँ 21। बहन देखो, अब आप कम भी रख सकते हो, मना थोड़ी। आप जैसे आप है ना, आप बताइए, आप क्या क्या वस्त्र यूज करते हैं दिन भर में पहनने के? आपके 10 एक हो गए कपड़े, 2 जोड़ी पहनते हैं? हाँ 2 जोड़ी हो जाती दो है। जोड़ी के 8 कपड़े आपके हो गए। और बोलो आगे क्या? टॉवेल यूज करते हो, नैपकिन यूज करते होंगे, फिर ओढ़ना ओढ़ते होंगे, रुमाल यूज करते होंगे, मुपत्ती पहनते होंगे। हाँ इस प्रकार हाँ। 21 हो जाते हैं, तो अच्छा, 21 रखने तो चाहिए। भैया रोज वही ओढ़ते हैं तो भी वो मतलब अलग ले लेते हैं तो वो दूसरा गिना जाता है? रोज वही यूज करते तो अभी अगले दिन की 21 मर्यादा हो गई ना। आप समझा नहीं, वापस पूछो। भैया मतलब जैसे है ना, वो एक दिन दूसरा चादर यूज कर लेते हैं ओढ़ने के लिए। ओढ़ने की कोई भी चादर यूज करो, 1000 कर लो, पर 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1000 टाइप्स की कर लो, लेकिन टोटलिटी में 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और भैया एक और क्वेश्चन है भैया, पाव भाजी बनाते हैं हाँ, तो उसमें सब सब्जी मिक्स रहती है तो वो एक गिनी जाएगी? वो वनस्पति काय अभी आया ही नहीं है, तो वनस्पति काय आएगा तब बताएंगे। वनस्पति काय में अलग अलग गिनी जाएगी, द्रव्य में एक गिना जाएगा, कच्ची होगी तो सचित एक गिना जाएगा। वापस से सुन लो, सचित एक गिना जाएगा और द्रव्य भी एक गिना जाएगा। और वनस्पति में 10 सब्जियां डाली है तो वनस्पति काय आगे चलेगा परसों 9 अक्टूबर की क्लास में। भैया तो चूर के खाते हैं तो वो एक ही चीज गिनी जाएगी? एक ही चूर के, चूरते चूरते आपका मन के थोड़ा अचार डाल लूं तो 2 हो जाएंगे, फिर आपका मन क्या पापड़ सेक के चूर के साथ में खा लूं तो 3 हो जाएगा। हाँ? चूरते चूरते मन ना बदले, केवल चूरने पे ध्यान दे और चूरा हुआ खाए। सम्यक बागमार, भैया वो वस्त्र में मसूता भी आया था भैया, किचन का मसूता नहीं वो उपकरण में आएगा, वो नहीं उपकरण आएगा। में। और बेडशीट, बेडशीट वस्त्र में बेडशीट, शयन में आएगी। बेडशीट ओढ़ते हो क्या? बेडशीट के अंदर घुस जाते हो क्या? तो हम बेड, हाँ हाँ। और एक विक्स कुसुम में आएगा भैया, विक्स सूंघते हैं ना भैया। हाँ, सूंघते हो तो सूंघते हो तो कुसुम में आएगा। अच्छा अच्छा है, अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छे। बोलो नेहा डागा कोलकाता, जल्दी फुर्ती। भैया सोफा का कवर वस्त्र में आएगा? उसको आप ओढ़ के सोफे के अंदर घुसते हो क्या? नहीं भैया। तो बस धन्यवाद, बेर पदार्थ जो। नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट फुर्ती से। कौन है जेएसएस? कौन है बोलो जेएसएस? कौन पूछना चाह रहे हैं? पूनम जी रेडी, इंद्रकला कोठारी रेडी, संतोष भावना, हाँ बोलो जल्दी। एक बार गए उसमें मसौदा नहीं हमें, और एक बार शाम को एक कमाई और करनी तो वैसे बढ़ते नहीं थे। नहीं समझ में आ रहा, नीति जी आप बोलो। सुबह कमाई किए 14 नियम में भरे एक कमाई, फिर शाम को एक कमाई और हो गया तो फिर वो कैसे? सामयिक की थोड़ी, सामयिक की मर्यादा नहीं की जाती है, सामयिक की तो लक्ष्य रखा जाता है। 14 नहीं है। कमाई को समझ। आवाज बरोबर नहीं आ रही आज आपकी, नहीं। आप मेरे को ऑडियो भेजिए, बिल्कुल आवाज बरोबर नहीं आ रही। नेक्स्ट कौन है आज? भैया, हाँ बोलो। भैया हाँ बोलो, जेएसएस कौन है? हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि जो खीर होती है वो भी मुखवास में गिनी जाएगी? नहीं भाई साहब, खीर तो दबा के खाओ आप। संयम जैन दिल्ली से, खीर मुख अरे, में नहीं आएगा, द्रव्य में आएगा। द्रव्य भैया में। एक मिनट पूनम जी, अनीता जी रुको। हाँ आप पूनम जी बोलो। हाँ जी भैया, एक तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमने फ्रिज में नहीं रखी, वो भी सचित्र में नहीं, बहुत आती है? अच्छी प्रश्न है आपके। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में नहीं रखी है तो वो सचित नहीं है, अचित ही है, दबा के पी सकते हैं। और कोल्ड नंबर ड्रिंक 2, में अगर नहीं चाहिए। फ्रूट
फ्रूट और सैलेड हमने बना के पहले का रखा, उसमें नमक लगाया, वो भी सचित है। फ्रूट सैलेड, हाँ नहीं वो भी सचित है। वो सचित है देखो वो। सिंपल एक चीज समझनी पड़ती है, जब तक अग्नि का शस्त्र नहीं लगता है तब तक लगभग चीज अचित नहीं होती है, ठीक। ध्यान और रखिए। भैया राख का पानी कितनी देर बाद पीना चाहिए बना के? सुबह जब 24 राख मिनट का बाद, पानी। लगभग 24 हाँ, मिनट बाद। वो 24 अलग है, मिनट बाद। क्योंकि एक दिन अपना वो भी नहीं मतलब वो मुझे पूछना था पहले बड़ी देर से, इसलिए हाँ मैंने कोई आज दिक्कत नहीं, पूछा। वो क्लास चलेगी एक दिन, ये भी हाँ याद हाँ। आया आप, अच्छा नहीं, याद दिलाया। ठीक है, मैसेज में कोई भी यहाँ, ठीक है हाँ बोलो सा, 1 मिनट, हाँ कौन है? निशिका शाह। भैया हाँ अनीता हाँ किमसरा, रुको निशिका आपने रुको, कहा कि निशिका रुको, हाँ अनीता किमसरा बोलो। फ्रेश वन से मुंह पूछे तो वो भी स्नान में गिनता क्या? किससे छोटा मुंह स्नान पूछा? फ्रेश वंस का आता है ना भैया? ओहो, वो जो 3 रुपए का एक आता है वो? हाँ भैया, वो फ्रेश वन से मुंह पूछे तो वो भी छोटी स्नान में गिनता है क्या? वो किससे बनता है आपको मालूम है? आई डोंट नो भैया। हाँ वो पेड़ से ही बनता है ना, पेड़ कट के ही तो बनेगा, पेड़ कटता है, पानी गिरता है, गिरा जाएगा बहन, जितनी बार आप उसको कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाँ, ठीक है, पर हाँ जितनी बार पहुंचेंगे उतनी बार छोटी सी गिनी जाएगी। ओके थैंक यू। निशिका साहब बोलो साहब। हाँ आपने कहा कि जो परफ्यूम होता है उसको अपन विलेपन में भी गिनते हैं, पर अपन परफ्यूम को चौपड़ते थोड़ी, ये सब लगाते हैं। तो आप 11 में मत गिनना, सॉरी मत गिनना, बस सॉरी मत गिनना, नहीं गिनना है, ठीक है डन, कैंसिल। हाँ बोलो प्रियंका, बोलो प्रियंका गुलेच्छा, अनम्यूट करो आपका, म्यूट वहां से अनम्यूट कहा, सॉरी यहाँ बोलो। हाँ भैया, वो मीठा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विगर में मीठा क्या होता है, मतलब कि कोई भी चक्कर चीज मीठी, एनी काइंड ऑफ, जिसका स्वभाव मीठा, शक्कर का हो, गुड़ का हो, कोई भी चीज मीठी। वो भी नहीं आएगा ना? हाँ ठीक है। हाँ कोई भी चीज। म्यूट कर दो, अपना अपना म्यूट कर दो फटाफट। रजनी लुधियाना, पायल। भैया जैसे हमने रोटी अलग गिनी, सब्जी अलग गिनी, दही अलग गिना हाँ द्रव्य में, और अगर हम रोटी के साथ कभी सब्जी लगा के खाएं और रोटी के साथ कभी दही लगा के खाएं तो वो कितने द्रव्य काउंट होंगे? देखो मान लो आपने रोटी के साथ सब्जी लगाई तो 2 द्रव्य हो गए, ठीक है। हाँ जी। फिर आपने दही लगाया अलग कवे से तो 3 द्रव्य, 3 ही होंगे। अलग अलग खाया तो 3 ही होंगे। तीनों को अलग खाते खाते आपका मूड हुआ, नहीं सबको चूर के खा लेते तो 3 तो पहले हो ही रखे थे, फिर तीनों को चूरा तो टेस्ट बदल गया। द थिंग इज सिंपल, जितना बार टेस्ट बदल रहा है ईमानदारी से उतने द्रव्य होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और प्रश्न है, जैसे हम कोई हनी वाले ओट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं जिसमें मक्खन अंदर डला हो या कुछ भी, तो वो महाविगे फिर उसको काउंट करना कि नहीं? ऑलरेडी अंदर है तो आप उसके जैसे उपरांत का हनी त्याग कर ओट्स सकते आते हैं, हैं। ऑलरेडी है तो उसके उपरांत का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। सम्यक बागमार पूछ रहे मिठाई का त्याग, वो शक्कर डाल दे तो वो मिठाई नहीं होती है। देखो शक्कर, मीठा पोया खा लिया, या ये चीज मिठाई नहीं होती है। शक्कर जो मीठे में डालते हो। हाँ कौन अनम्यूट हुआ है बोलो, वो कौन है? पायल। हाँ बोलो बोलो पायल जी फटाफट, 1 मिनट रुको। दूसरे हाँ पायल बोलो। हाँ वही ऐसे पचकान लेते हैं क्या कि जितना मुझे पानी का टच हुआ है उतना आगर, बाकी उपरांत का त्याग, या जितना मैंने ये सब भोजन याद रखना, कोई मुझे याद दिला देना। ये सब चीजें सही नहीं है, ये पचकान भी सही नहीं है। जितना मैं देखूं उसके उपरांत त्याग, जितना मैं सूंघू उसके उपरांत त्याग, कितना मैं खाऊं उसके उपरांत त्याग। तू तो सब खा जाएगी है, तू तो भूखी है, ऐसा नहीं चलता है। तू सब सूंघ लेगी। ये चीजें गलत चली आ रही है, इनको ठीक करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बहन। ठीक है, थैंक्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा करने की लक्ष्य रखिए। सिद्धार्थ भूरट, समय कम है, 5 मिनट है, फटाफट फुर्ती से, जिनका नंबर लग गया बात खड़े मत करना। हाँ सिद्धार्थ अगर भूरट बोलो। नमक सेक के यूज किया तो वो ऊपर से अतिथि डाल कहलाएगा, वो अतिथि कहलाएगा। तो लेकिन कर सकते हैं नमक उसको। ज्यादा सेक कर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। महीने में एक बार सेका तो महीने में एक बार कितना सेकते हैं? 1 किलो। अरे बाप रे, 1 किलो के जीव जो 1 महीने बाद मरने वाले, उनको सबको आपने आज ही मार दिया। तो कोशिश करके कम से कम जितना आपको हो, 100 ग्राम 50 ग्राम जैसी आपकी भावना हो, ज्यादा एक साथ नहीं सेकना चाहिए। ऐसा हम सिखाते हैं, आपको जैसा उचित लगे, ठीक है। जो जीव 1 महीने बाद सब्जी में, देखो सबसे नीचे वाला जीव मान लो आप डब्बे में से खाली करोगे, 1 महीने बाद मरने वाला था, उसको आपने आज ही मार दिया। ऐसा करना उचित बिल्कुल नहीं लगता है। चंदना उस्तवाल, अभी कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा। क्या
नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, कौन है? चंदना उस्तवाल। हाँ हो गया, मैंने बात कर लिया। चलिए म्यूट करो ना बहन। प्रेरक, प्रेरक। हाँ भैया, हाँ हाँ आपने बोला कि अचार चूर के खाते तो एक द्रव्य लगता है, पहली बार अचार लिया ज्यादा लिया, अगली बार कम लिया, तो वो 2 द्रव्य लगेंगे या फिर एक ही लगता है चूर के लिया दोनों बार? तो एक ही लगेगा। क्योंकि टेस्ट चेंज होता है ना, मतलब पहले थोड़ा तीखा था बाद में कम हो गया, तो वो भी आपने एक ही लगेगा। अगर इंटेंशनली टेस्ट चेंज के लिए ऐसा किया है तो 2 होगा, अगर ऐसे ठीक है अंदाजे से लिया है वैसे नॉर्मल खा रहे हैं तो 1 लगेगा। ठीक है महावीर साहब बोलो साहब। ये अपने डेली रूटीन के लिए ले रहे हैं, इसमें कैसे दुनिया के पाप से कैसे बचे हम? क्या चीज ले रहे हैं रूटीन के लिए? ये हम जो भी अब नियम ले रहे हैं ना, हाँ सर, हम अपने कंट्रोल के लिए ले रहे हैं और अपने रोज का जो रूटीन है उसके लिए ले रहे हैं। अभी ये दुनिया का पाप यहाँ कैसे बचेगा इसमें? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 किलोमीटर दिशा की मर्यादा कर ली, तो उस 5 किलोमीटर के उपरांत दुनिया में जितनी भी दिशा है वो सब बंद हो गई। मान लो फोन आया आपके घर पे मोदी जी का कि दिल्ली आ जाओ मुझे आपसे मिलना है, तो आप नहीं जाओगे? दौड़े ओड़े नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? तो हमारी मर्यादा वस्त्र की भी है और क्या बोलते हैं हर चीज की है, सचित की नहीं, है। आप जो बोल रहे हो वस्त्र की मर्यादा, खाने की मर्यादा, स्नान की मर्यादा, ये सब अपना अपना लिमिट में हो गया। अभी आपका ये दिशा का जो मर्यादा करते हैं हम, अभी नहीं जाते हैं तो भी उसका मर्यादा करते हैं। अभी आपने चलो आज 5 किलोमीटर का मर्यादा ले लिया और अपना जाने का है ही नहीं। और अपना खाने के लिए आज घर का खाना खाऊंगा, बाकी होटल का त्याग करके बोल दिया उसको। तो दुनिया में जितने भी होटल है उनमें जो भी पाप हो रहा है वो अपनी मर्यादा जो खुली थी उसकी मर्यादाएं खुली थी, आश्रम के द्वार खुले थे, वो सारे द्वार बंद हो गए। आपने जैसे ही बोला कि मैं सचित 10 ही खाऊंगा तो 10 के उपरांत की मर्यादा हो गई। तो वे मर्यादा अपने मन के लिए बंद होती है या संयम के लिए बंद होती है या उस चीज के लिए बंद होती है जो पाप लग रहे हैं? अपनी आत्मा पे जो आश्रव द्वार, मतलब जिन द्वारों से हमारी आत्मा पे कर्म आके चिपकते हैं वो बंद हो जाते। जैसे मैंने आज लिया मूवी देखने का त्याग या मैच में जाने का त्याग, तो अब मैं कोई भी मूवी थिएटर में जाके मूवी देख सकता हूँ, कोई भी मूवी देख सकता हूँ। मैं यहाँ से बेंगलोर चला गया, चेन्नई आ गया, वहां आके मूवी देख लूंगा, लेकिन मेरे मूवी के त्याग है तो मैं किसी भी जगह कहीं पे भी मूवी नहीं देखूंगा। तो वो पूरी बाहर की दुनिया की मूवियों का त्याग हो गया। तो उसका फर्क क्या पड़ने वाला अपन को? मेरी आत्मा पे मेरे आत्मा पे वहां के कर्म आते हैं, आके चिपकते रहते हैं। हाँ, वो आत्मा का फर्क पड़ता है। हाँ, आश्रम के लिए फर्क पड़ रहा है वो। एक ऑफिस का कॉल आ रहा है, एक सेकंड ना, 1 मिनट। हाँ दयाल, लोकेश वो एंट्री मुझे क्या ऊपर टेबल अपडेट करने के बाद मैं फिर घर निकलता हूं। अच्छा समझ गया, 5 मिनट दो, ठीक है 5 मिनट में कर रहा हूँ। चलो फोन या नेटवर्क पता नहीं घर में कम आता है, कर रहा हूँ 5 मिनट में कर रहा हूँ। ठीक है देवानुप्रियो, बस अब जिनका नंबर आ गया रह गया 1-2 जने कोई हो तो ले ले, आ जाए। ठीक है, कोई है? सिद्धार्थ बुरट हो गया, मंगला लास्ट, एक मंगला ले लेते हैं, 30 से पहले नहीं जाते हुए लोग कहेंगे 29 पे चले गए। मनीष भैया, बीमार व्यक्ति को पचकान देने तो कैसे देने के रहते हैं? किसको? बीमार है जो अभी बेड पे कुछ ऑपरेशन हुआ है, जैन गूगल पे संपर्क करें, है ना बहन? जैन गूगल, हाँ मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। जैन गूगल से संपर्क करें, जैन गूगल नंबर है, जैन गूगल पे संपर्क करें। नंबर नहीं है तो नंबर ले, नंबर नहीं है तो ग्रुप में जुड़े। ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके लिए यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ ग्रुप में जुड़ने के लिए 8905920429। इस नंबर से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज करेंगे कि मैं यहाँ से हूँ, बेंगलोर से हूँ, तो आप जुड़ जाएंगे। प्रियंका जी का नंबर है, जेएसएस टीम का नंबर है, सेव करके लिखें कि मैं यहाँ से हूँ, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप भी है, जोन वाला भी, किसी भी एक ग्रुप में भी रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है देवानुप्रिय, अच्छा लगा। आप आगे एक क्लास पूरी प्रॉपर बहुत अच्छी चलने वाली है, कैसे बचकान लेना, क्या लेना, कैसे पालना, बहुत सारी मिथ्स है वो दूर होगी। जिनके भी प्रश्न को समाधान नहीं हुआ है
वो ग्रुप में जुड़े। ग्रुप में जैन गूगल के नंबर आएंगे, या जैन गूगल के नंबर, इस नंबर पे भी मैसेज करोगे मुझे जैन गूगल के नंबर दो। 7 जनों की टीम है, कोई भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे, किसी को भी ऑडियो बना के भेजे, आपको ऑडियो में उत्तर आ जाएगा, फोन करके पूछे, फोन से उत्तर आ जाएगा। सभी चीजों का समाधान जैन गूगल पे मिलेगा। ठीक है, जो चीज उस गूगल पे नहीं मिलेगी जैन गूगल पे मिलेगी। धन्यवाद। समझ चाहते हैं? ठीक है, मंगलिक ले लो फटाफट, ऑफिस से फोन आ गया है, काम करना है। ठीक है, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से चताहरि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चताहरि लोकतमा अरंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साओ लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमो। चताहरि शरणं भजामि अरंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साओ शरणं भजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं भजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूजा कोई जो पण याद रहे तो अक्षय अजय अमर पद होए। जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। अभी भी अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया है फोन उठाइए और जेएसएस यतना ऑर्डर जरूर दे, कोई ना कोई यतना का आइटम मंगाए, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके घर में यतना का सामान रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, सारी फोटोशूट के साथ फोटोज भी रेडी हो गई है, फोटोज 1-2 दिन में ग्रुप में आने ही वाली है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आगे से आगे भेजे। जिनको भी कल एक फोटो आई थी ग्रुप के अंदर, वो स्टेटस में लगाएं, जरूर 1-2 दिन स्टेटस में लगाएं, लोगों को प्रेरणा करें। जय जिनेंद्र देवान। जिनका प्रश्न नहीं हुआ है जैन गूगल से संपर्क करें। क्लास हो चुकी है और 8:30 पे मिलेंगे परसों। रोज रोज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल क्लास नहीं है, कल आप क्लास में यहाँ ऑन नहीं करें, मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, जय जिनेंद्र।